आपने इंग्लिश कोचिंग में ही अपना करियर क्यों चुना? हमें लगा, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल आप कर रहे हैं कि गोड्डा में जब हमने +2 करा, पहले +1 फिर +2, हमें लगा ना टीचर बहुत दूर दूर हैं। जैसे रोहतारा साइड हमारे इलाके में टीचर थे ही नहीं, और हमें लगा कि इस फील्ड में कुछ बेहतरीन किया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जब हम लोग पढ़ाने आए थे, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता था। हमने देखा 60, 65, 70, 75 तक में ही लोग सिमट जाते थे। फिर जैसे हम लोग मार्केट में आए, हमारे से और भी बहुत सारे टीचर हैं, केवल हम खुद का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर आए, उन्होंने खूब मेहनत किया, और आज आप सीन देख सकते हैं कि 90, 95, 96, मतलब आप समझ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को जो है ना, मतलब टक्कर दे रहा है इंग्लिश, क्योंकि लिटरेचर पेपर है, इसमें लिख कर लाना होता है। एक रूरल एरिया के बच्चे को इंग्लिश बोलना सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उन्हें कैसे सिखाएंगे? अच्छा बात है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होता है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उनका जो कीवर्ड्स है उसको अडेप्ट करें, आसपास के लोगों से कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपको बंगाली सीखना है, तो क्या करना है? आपका वो बैकग्राउंड है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप वैसे दोस्तों से दोस्ती करेंगे तो बंगाली बोलते हैं, आप वैसे वीडियोज़ को फॉलो करेंगे, वैसे मूवी को फॉलो करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसी लैंग्वेज में टंग ट्विस्ट करें, तो अल्टीमेटली आ ही जाएगा। हमें लगता है इंग्लिश के साथ में किस्सा कुछ ऐसा ही है। बस बहुत सारे लोगों ने ऐसा मिथ मान लिया कि इंग्लिश बहुत टफ है। नहीं नहीं, हमारी बात मानिए, इंग्लिश बहुत ईजी है, बहुत फनी लैंग्वेज भी है। इसको आसानी से क्रिएटिव तरीके से सीखा जा सकता है। ग्रामर में उलझ के यदि आप रह जाएंगे ना, तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आप ना इन प्राइवेट स्कूलों के मेथड को पकड़ने की कोशिश करें। उनका ये मोटिव नहीं रहता कि आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलवाएं, उनका पहला मोटिव ये रहता है कि आप बोलें। आगे पीछे गलत सही होता रहेगा जब तक आप जुबान खोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा इंग्लिश यहाँ तक भरा पड़ा है, लेकिन बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो उसको तैयार करने के लिए उसको मतलब जुबान पर लाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंग्लिश में ऐसे भी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे। कहावत ये भी तो है, जंग हथियारों को लगती है, इरादों को नहीं। यदि आप इरादे बना लेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मान के चलिए हमको इंग्लिश आता ही नहीं है कुछ भी, तो फिर हम कैसे सीखेंगे? इंग्लिश सीखने के लिए ना आपको बहुत कुछ नहीं करना है। यदि आपको कुछ नहीं आता तो हमारे पास आ जाइए आप। हम आपको बेसिक्स बताएंगे, हम आपको तरीका बताएंगे कि क्या क्या फॉलो करना होता है। आप वोकैबुलरी फॉलो करें, कुछ ऐसे वर्ड पढ़ें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने रूम के बहुत सारे चीज़ों को देखें। आप जैसे आपको फैन आता है, तो उसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यूटिलाइज करना होगा जिन वर्ड्स को आप हिंदी में जानते हैं उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करें। इवन कि आज भी ऐसा होता है कि हम घर पे फैन जान रहे होते हैं, पंखा बोल रहे होते हैं। हम झाड़ू जान रहे होते हैं, उसका इंग्लिश जान रहे होते हैं, ब्रोमिस्टिक फिर भी नहीं बोलते हैं। किताब बोल रहे होते हैं, हमें बुक्स बोलना चाहिए। तो पहला प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, दूसरा प्रैक्टिस आपके टीचर करेंगे, फिर एक माहौल बन जाएगा, तो फिर इंग्लिश आसान हो जाएगा। इंग्लिश सीखना बहुत कठिन बात नहीं है। बस आप ये ठान लें, दुनिया में इंसान से क्या नहीं हो सकता है। हम जो चाह लें वो हमारा हो सकता है। और सफलता पाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करना होता है और आगे बढ़ना होता है।